अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं मंगो पीर के इलाके में, जहां कहा जाता है यहां पे मौजूद है गरम चश्मा। इस जगह की जो पहचान है मंगो पीर गरम चश्मा, इस एरिए को कहा जाता है। अच्छा, यहाँ के क्या मसाइल है वो आज मैं आपको बताऊंगी। यहाँ लोग काफ़ी सारे मेरे साथ मौजूद होंगे, मैं उनसे भी बात करूंगी, मैं उनसे पूछूंगी कि उनको क्या मुश्किल पेश आ रही है। जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ का जो मेन रोड है जो जा रहा है, जहाँ से बड़ी गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, बाइकें भी गुजर रही हैं, छोटी गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, और ये रोड बेहद किस्म का ख़तरनाक भी है, टूटा फूटा हुआ भी है, एक्सीडेंट का भी केस यकीनन यहाँ पे ख़तरा है। तो इसी हवाले से मैं यहाँ लोगों से बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये रोड जो है ये मेन एक ही रोड है? जी हाँ, ये मेन एक ही रोड है मंगो पीर का, लेकिन बदकिस्मती से 25 साल से इस रोड का यही हाल है। लेकिन 2 साल पहले गवर्नर इस्माइल साहब ने इस रोड का इफ्तिताह किया था। वफाकी फ़ंड से जो है ना, वफाकी फ़ंड से इस रोड का जो है ना काम चल रहा है, लेकिन बदकिस्मती से काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, जिसमें जो है ना सिंध गवर्नमेंट की मुदाखलत है। जो वाटर बोर्ड है वो अपना काम नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पीछे अगर आप जाओगे चुंगी की तरफ तो वहाँ काम चल रहा है, काम हो रहे 2 साल से, लेकिन काम सुस्त रवि का शिकार है। उनका कहना है एनएलसी वालों का कि आगे जब वाटर बोर्ड वाला अपना काम क्लियर नहीं करेगा, इंक्रोचमेंट अपना काम नहीं करेगा, हमें आगे ग्राउंड नहीं मिलेगा, तो हम अपना काम आगे कैसे बढ़ाएंगे। जब तक सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा हम इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इस वजह से यहाँ के लोगों को शदीद परेशानी है, ना कोई गाड़ी गुजर सकती है, ना कोई यहाँ पैदल गुजर सकता है, ना बाहर के लोग मंगो पीर की तरफ, मंगो पीर यानी बिल्कुल कराची शहर से कट चुका है सिर्फ इस रोड की वजह से। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं काम होने दे रही, या जल्दी काम करने में क्यों नहीं साथ दे रही, या क्यों बीच में मुश्किलात पैदा कर रही है? क्या वजह हो सकती है? सिंध गवर्नमेंट ने ना पहले कभी काम किया, ना वो चाहता है कि इसमें वफाक काम करे। उनको पता है कि अगर मंगो पीर रोड बन गया तो हमारी सियासत यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, इसीलिए वो काम करने नहीं दे रहे हैं। अब देखें, यहाँ पीछे पाइप लीकेज है, रोड पानी से भरा हुआ है। जब तक ये पाइप लीकेजेस ख़त्म नहीं होंगे, पाइप क्लियर नहीं होंगे, जो इनके चैम्बर नहीं बनाएंगे, तो रोड इस पर किस तरह बनेगा। अब पीछे तो काम चल रहा है, लेकिन आगे उनको काम का जो है ना ग्राउंड नहीं मिल रहा है काम करने के लिए। बाकी इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट विफाक तो नहीं करेगा, वो तो सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी इंक्रोचमेंट करना, और वाटर बोर्ड है वो तो विफाक के अंडर तो नहीं आता, तो सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है। जब तक ये दोनों इदारे अपना काम नहीं, जब दोनों इदारे अपना काम नहीं करेंगे तो किस तरह ये काम आगे बढ़ेगा। इसीलिए काम जो है ना तातुल का शिकार है ये। अच्छा, यहाँ से मैं देख रही हूँ बड़े बड़े ट्रक भी गुजर रहे हैं, ट्रॉलर भी गुजर रहे हैं, और प्राइवेट गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, तो यहाँ हादसात भी होते होंगे यकीनन, रोड की जो सिचुएशन है। बिल्कुल, यहाँ आए दिन हादसात होते रहते हैं। यहाँ काफ़ी जो है ना मरतबा हमने मीडिया को यहाँ पर बुलाया, मीडिया ने यहाँ के कवरेज भी किया। यहाँ आए दिन सुबह शाम हादसा होते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों का। कभी नया नाज़माबाद के सामने हादसा होता है, कभी यहाँ मस्जिद के सामने कई मरतबा हादसा हुआ है, गाड़ी गिर जाते हैं, उनके जो है ना हैवी पत्थर जो यहाँ से ले जाते हैं, जो बलूचिस्तान से जो है ना फैक्ट्री में, यानी आए दिन ये हादसा होते रहते हैं यहाँ पर। अच्छा, मंगो पीर का जो इलाका है, यहाँ पे एक मज़ार भी है जो हमने सुना है, वहाँ पे कोई गरम चश्मा है जहाँ लोग कराची शहर से हर जगह से आते हैं। उनको अगर स्किन की कोई बीमारी होती है तो वो आते हैं और उनका मानना है कि वो ठीक हो जाते हैं, तो यकीनन उनको भी बहुत मुश्किलात होती होगी यहाँ तक पहुँचने में। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किलात हैं। तकरीबन 4-5 सालों से ज़ायरीन ने आना छोड़ दिया। जो पहले गरम चश्मे में ज़ायरीन आते थे, मंगो पीर मज़ार, वहाँ पर ज़ायरीन आते थे, लेकिन अब ज़ायरीन ने यहाँ पर आना छोड़ दिया। उसकी वजह यही है कि यहाँ का रोड इस तरह है कि जो है ना आने का कोई रास्ता नहीं, कि गाड़ी यहाँ नहीं आ सकता। कोई भी गाड़ी यहाँ आता है उसको रास्ते में हादसा होते हैं, तो इस वजह से गाड़ी यहाँ पर अब कोई भी नहीं आता। ज़ायरीन इस वजह से मंगो पीर का रुख अब नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है जी, आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ये जो बड़े बड़े ट्रक और ट्रॉलर किस तरह से इस रोड से जा रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि आसपास से जो छोटी गाड़ियाँ गुजर रही हैं उनके लिए ख़तरनाक है, क्योंकि टूटा हुआ रोड है और दोनों तरफ से गाड़ियाँ चल रही हैं, तो ये हादसे का बाइस बन सकती है। और इस हादसे को रोकने के लिए सिंध गवर्नमेंट को भी साथ देना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग मुश्किलात से बचें, और जो कराची शहर या आगे आस पास से लोग आते हैं यहाँ मज़ार पे या गरम चश्मे पे, वो भी रिलैक्स होके आसानी से यहाँ आ सके, विज़िट कर सके। अच्छा जी, और मुझे ये बताइएगा कि इसके अलावा यहाँ और क्या मसाइल हैं? यहाँ तो बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ तो एक सेवरेज का ही बहुत बड़ा मसला है। आप कहीं किसी भी गली में जाएँ, आपको जो है ना हर जगह में गटर का पानी नज़र आएगा आपको। सीवरेज का निज़ाम तबाह हाल है, बिजली का निज़ाम यहाँ तबाह हाल है, उसके अलावा रोड गलियाँ तबाह हाल हैं, स्कूल यहाँ के तबाह हाल है, अस्पताल यहाँ के तबाह हाल है। अब अस्पतालों में जाएँ आपको वहाँ डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको दवाइयाँ नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको अमला नज़र नहीं आएगा। स्कूलों में आप जाए तो आपको स्कूल जो है ना कंडर नज़र आएंगे। ये एक जानबूझ के एक मंसूबे के तहत मंगो पीर को तबाह किया जा रहा है, ताकि जो है ना मंगो पीर के बच्चे जो है ना
उनका मुस्तकबिल तबाह हो ताकि वो मुनशियात की तरफ जाएँ। इस वक्त मंगो पीर में सबसे ज़्यादा मुनशियात बिक रहा है, उसकी वजह यही है यहाँ के ग्राउंड तबाह हाल हैं, यहाँ के स्कूल तबाह हाल हैं। यहाँ यानी कोई भी इस तरह का निज़ाम नहीं है जो यहाँ के जो है ना हमारे नौजवान जो है ना उनको उस चीज़ से फ़ायदा हासिल हो। क्यों, क्या ये सिंध में नहीं काउंट होता मंगो पीर? क्या सिंध हुकूमत इधर क्यों नहीं फोकस करी? क्या ये सिंध में काउंट नहीं होता? सिंध में नहीं ऐड है? मुझे लगता है कि ये सिंध में काउंट होता नहीं। अगर सिंध में काउंट होता तो ज़रूर यहाँ तवज्जो दी जाती। मंगो पीर बहुत पुराना इलाका है, बहुत पुरानी आबादी है। यहाँ के जो है ना टैलेंटेड यहाँ पर लोग हैं, टैलेंटेड फुटबॉलर हैं यहाँ पर, जो है ना क्रिकेटर हैं हमारे यहाँ पर, जो यानी इंटरनेशनल खेल कर भी आए। उसके बावजूद भी यहाँ बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। हमें तो यूँ लगता है जैसा कि मंगो पीर जो है ना ये कराची न सिंध हुकूमत के उसमें है ना, ये बलूचिस्तान, ये किसी उसमें नहीं आता मंगो पीर। अच्छा, यहाँ की लोड शेडिंग कितने घंटे की होती है? तकरीबन लोड शेडिंग यहाँ पर 7.5 घंटा, कभी 10 घंटे भी लोड शेडिंग होती है। 3 मरतबा यहाँ 2.5-3 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ पर। तो यहाँ लाइट का भी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि रातों को भी लाइट जाता है, सुबह भी लाइट नहीं होता। तो ज़ाहिर है जब सुबह बच्चे स्कूल जाना होता है, जब रात लाइट नहीं होगा तो सुबह किस तरह वो स्कूल जाएंगे। तो लाइट की बहुत बड़ा यहाँ प्रॉब्लम परेशानी है। तो लोड शेडिंग तकरीबन खर्च से 9 से 10 घंटा यहाँ पर लोड शेडिंग की जाती है यहाँ पर। अच्छा, ये जो यहाँ मेन बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप कभी लेके आगे कोई एप्लीकेशन, कोई आगे तक आप लेके गए कि यहाँ के ये इश्यूज़ हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आवाम यहाँ की बहुत ज़्यादा परेशान है? कभी इस तरह का कुछ आप लोगों ने किया? इस मसले को हमने सबसे पहले तकरीबन 2 साल पहले 3 साल पहले जब हमारे एमएनए आफ्ताब जहांगीर साहब जो है ना एमएनए मुंतखब होकर आए थे, तो मैंने मंगो पीर के जितने भी स्कूल हैं तमाम स्कूल्स के पीटीआई से मैंने तमाम स्कूल के एप्लीकेशन बनाए थे। उनके मसाइल पर तमाम हस्पतालों के मैंने एप्लीकेशन बनाए थे, मसाइल पर बमा तस्वीर पूरी एक फ़ाइल बना के मैंने एमएनए आफ्ताब जहांगीर साहब को दिया था कि भाई यहाँ के सबसे पहले स्कूल के मसाइलों को हल किया जाए। उन्होंने असम्बली फ्लोर पर भी आवाज़ उठाया, काफ़ी मरतबा मीडिया में भी इस हवाले से उन्होंने बात किया कि मैंने जो फ़ाइल हमें मंगो पीर के लोगों ने बना के दिए, हमने बिलावल साहब को फ़ाइल दिए, लेकिन आज तक उसने उस फ़ाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर चैनल पर ये बात उन्होंने किया और जो है ना असम्बली के फ्लोर पर भी उन्होंने बात ये दोहराया है। और उसके अलावा तकरीबन 2 दिन पहले हम सिंध असम्बली पर भी मैं होकर आया हूँ, अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब से मैं मिलकर आया हूँ परसों। ख़ासतौर उनको मैंने मंगो पीर आने की दावत दी है। उनको भी सिर्फ मैंने यही 3 मसाइल उनके सामने रखे थे। एक मैंने मसाइल रखा था स्कूलों के हवाले से, उनको भी मैंने एप्लीकेशन तमाम दी हैं स्कूलों की परसों। और हस्पताल के हवाले से जो एप्लीकेशन थी, तस्वीरें थे, वो भी मैं उनको परसों देकर आया हूँ। और मंगो पीर रोड के हवाले से भी मैंने उनसे बात की। मंगो पीर रोड जो है ना खस्ता हाली का शिकार है, तो यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। तो लिहाजा आप टाइम निकाल कर किसी दिन आके मंगो पीर का विज़िट करें ताकि यहाँ के मसाइल को देखें किस तरह के यहाँ के लोग परेशान हैं। ठीक है जी। नाज़रीन, आप आगे देखते रहे, हमारा प्रोग्राम अभी जारी है। अभी आपको रोड के जो सिचुएशन है वो भी दिखाएंगे और लोगों से भी बात करेंगे। अभी प्रोग्राम में हुआ है ब्रेक का टाइम, तो कहीं ना जाएं, देखते रहे हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और मैं अब यहाँ एक और मेरे साथ मौजूद है भाई, मैं उनसे बात करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि यहाँ वो जिस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इन रोडों से गुजर के वो अपने काम पे भी जाते हैं, अक्सर अमूमन घर वाले बीमार भी होते होंगे, उनको किस तरह से यहाँ से लेके जाते हैं, मैं सारी बातें इनसे पूछूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कितने अरसे से आप मंगो पीर के इस जगह पर रह रहे हैं? मैं तकरीबन 16 साल हो गया यहाँ रह रहा हूँ और 16 साल में एक दफ़ा जिस टाइम मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था उस टाइम यहाँ सड़क थोड़ी सी बनी थी। उसके बाद से ये सड़क टोटल अब्दुल्ला ये बनारस से लेके और ये मंगोपुर चुंगी तक ये बिल्कुल ही ख़राब है। और उसके बाद से कई दफ़ा मतलब हमारी पीपल्स पार्टी का भी दौर आया और अभी पीटीआई का भी दौर है। इस दौर हुकूमत में आफ्ताब जहांगीर साहब और हमारे गवर्नर साहब आए थे लास्ट ईयर रमज़ान में, उन्होंने इसकी ओपनिंग की थी। ओपनिंग करने के बाद काम कुछ दिनों के लिए शुरू हुआ, फिर स्टॉप हो गया था, मगर हमारे यहाँ मनान भाई हैं, उनकी वजह से दोबारा काम स्टार्ट हुआ है और उन्होंने मतलब काफ़ी कोशिश की इसके बारे में कि भाई यहाँ पे रोड पे दोबारा काम किया जाए। क्योंकि दरअसल यहाँ के जब तक मकामी लोग, सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो यहाँ रहते हैं, यहाँ के रहायशी जितने जब तक पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे और यहाँ के लोग सिलेक्ट नहीं होंगे तो ये एरिया दरअसल बदहाली का शिकार रहेगा। क्योंकि अगर आप डिफेंस में रहते हैं और आप यहाँ के लिए सोचेंगे, ऐसा नहीं होता है, कहीं भी ऐसा नहीं होता है। जहाँ भी आप रहेंगे और वहीं के लोगों को सिलेक्ट करेंगे, लेके आएंगे,
अब ऐसा है कि आफ्ताब जहांगीर भाई रहते तो बाहर हैं, बट उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं मनान साहब हैं, वो यहाँ रहते हैं। अब उनको लाज़िमत है यहाँ के हालात का पता है, उन्होंने इसके लिए कोशिश की, बात की। अब दोबारा इस पे काम शुरू तो हुआ है और अभी चल तो रहा है, मगर काफ़ी सुस्त रफ्तारी की वजह है इसमें। मतलब सालों लग जाएंगे। सालों लग जाएंगे। कहा तो है कि 2 साल का प्रोजेक्ट है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये 2 साल में चीज़ें पूरी हो सकेंगी, क्योंकि 1 साल तो तकरीबन अब गुजरने वाला है और दूसरा साल भी कैसे गुजर जाएगा पता नहीं चलता। मैं अभी अब्दुल्ला कॉलेज से आ रहा हूँ और वहाँ से जो शुरू हुआ है ये सड़क की तोड़ फोड़ बनारस की तरफ से, तो तकरीबन मुझे कोई 1 घंटा 20 मिनट लगा है और उसमें तकरीबन मेरी गाड़ी का सत्यानाश हो गया है। मेरी क्या, यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, छोटी गाड़ियाँ भी हैं, बाइक्स वाले भी हैं, तो उनकी गाड़ी की जो मतलब मेंटेनेंस है वो उस गाड़ी से ज़्यादा कहीं कॉस्ट पड़ जाती है। ये टूटे फूटे रोडों की वजह से। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही है। और जब घर से आदमी सुबह जाता है तो ऑफिस ऐसे जाता हूँ जैसे मैं कोई डाकू हूँ, पूरा अपने आप को लपेट के कवर, धूल मट्टी की वजह। मट्टी की वजह से, डस्ट की वजह से कवर करके जाता हूँ। तो लोग कहते हैं कहाँ से आ रहे हो, कहीं किसी दूसरे शहर से आ रहे हो, किसी डेजर्ट से आ रहे हो, तो मैं कहता हूँ नहीं भाई मंगोपीर से आ रहा हूँ। तो कहते हैं यार तुम्हारा इलाका मतलब एक इतना पुराना कदीमी इलाका है, मगर अभी तक कुछ इस पे काम नहीं हुआ। और हमारी मीडिया की तरफ से कई दफ़ा आवाज़ तो उठाई गई है, बट वो आवाज़ चुप क्यों हो जाती है ये पता नहीं है। इसके पीछे पता नहीं अब कौन लोग हैं, क्या है, क्या लोगों को इस इलाके को टूटा रखने में क्या मकासद हैं, आई डोंट नो। मतलब इसके बारे में मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है और किस वजह से है। तो बस अल्लाह का बस कुछ करम हो जाए कि इस इलाके को तरक्की एक दफ़ा मिल जाए। हालांकि यहाँ पानी की तो प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्रांसपोर्ट और ये सड़क, ये इसका बहुत बुरा हाल है। ट्रांसपोर्ट कोई भी आती है वो 2 दिन के बाद चली जाती है, क्योंकि कोई भी ट्रांसपोर्टर नहीं चाहेगा कि मैं इन इलाकों में, इन खड्डों में अपनी गाड़ी को चलाऊं। अब हम हैं, रह रहे हैं, मजबूरी है। कुछ लोग तो जो मतलब जिनको अल्लाह ने दिया था वो यहाँ से चले गए, और जो बेचारे यहाँ रह रहे हैं तो वो इस मजबूरी की वजह से रह रहे हैं कि कहीं वो शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। और महंगाई आपके सामने है कि महंगाई का क्या हाल है। ठीक है जी। अब मैं इस तरफ बात करती हूँ और इस इलाके के जो मसाइल हैं वो आपके सामने हमने रखे हैं, और बाकी कोई भी ट्रांसपोर्टर जो होगा वो यहाँ ट्रांसपोर्ट अपनी तबाह नहीं करेगा इन रोडों पे, टूटे फूटे रोडों पे, और बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं यहाँ। और सिंध हुकूमत को सपोर्ट करनी चाहिए, काम में तेज़ी आनी चाहिए, ताकि यहाँ के लोग जितने मुश्किल में हैं इनकी मुश्किल आसान हो, और एक ये अच्छी हेल्दी और रिलैक्स लाइफ जो चाहिए होती है हर इंसान को वो उनको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पे ये जो रोड की सिचुएशन है, जो हालात हैं, जिस तरह के रोड हैं, मतलब सेहतमंद इंसान भी अगर इस रोड से रोज़ गुजरे तो मुझे ऐसे लगता है कि वो बीमार हो जाएगा। तो एम्बुलेंस किस तरह से पहुँच पाती हैं, नहीं पहुँच पाती, किस तरह से बीमार लोगों को यहाँ से ले जाया जाता है? भाई ये तो पहले आपने एक अच्छा सवाल कर लिया कि यहाँ पर एम्बुलेंस किस तरह आती है। एम्बुलेंस कई दफ़ा यहाँ कल्टी भी हुई हैं। मरीज़ों को ले जाते हुए एक्सीडेंट होते हुए, एक तो अस्पताल हमारे से यहाँ काफ़ी दूर है, 8 से 9 किलोमीटर पे अस्पताल है, जिसके वजह से वो जब अगर बाईपास पे एक्सीडेंट हो जाए या इस खड्डों की वजह से हमारे मंगोपीर के इलाके में एक्सीडेंट हो जाते तो यहाँ से वहाँ तक ले जाने में बंदा दम तोड़ देता है, वहाँ तक ज़िंदा पहुँचता ही नहीं है। और दूसरी ये है कि कई दफ़ा एक्सीडेंट इसमें एम्बुलेंस भी कल्टी हुई हैं, मरीज़ समेत इस जगह में कल्टी हुई हैं। थोड़े आगे हम आपको अभी ले जाके विज़िट भी कराएंगे जहाँ पर काम चल रहा है रोड का, तो वो भी आपको हम दिखाना चाहेंगे। बाकी यहाँ पर ये है कि जैसे ये पुलिस मोबाइल वगैरह, ये रेंजर्स की गाड़ी वगैरह है, ये यहाँ से कई दफ़ा इसके अंदर फंस गई थी इस खड्डों में। तो हम अभी इनसे मुतालबा ये करेंगे कि जिस तरह ये अभी रोडों में खड्डे बन गए हैं, अगर ये रोड वाले NLC वाले हैं और ये PMW वाले हैं, ये अगर काम कर रहे हैं, कम से कम इसको, ये जो खड्डे हैं इसकी मरम्मत कर लें, जिस पे एम्बुलेंस यहाँ जा सके, आ सके। और जो रक्शे वगैरह छोटी, बाकी तो ट्रांसपोर्ट मंगोपीर में नहीं है। अच्छा, ये बताएं काम किस तरफ शुरू हुआ है और कितना स्लो काम हो रहा है? काम तो एक तो बारिश की वजह से काम रुक गई है। जो बारिश हो गई थी, जो इन्होंने 3 फुट नीचे ज़मीन खोदाई की थी, रोड को मट्टी इनसे निकाला था, वहाँ से वापस ये आस्ता आस्ता भराई कर रहे हैं इसको। जब इन्होंने मट्टी वहाँ से 3 फुट निकाल दी, उसके बाद जब ये बारिशों का सीज़न आ गया, कम से कम 2-2, 4-4 दिन के बाद बारिशें हो रही थी, उधर काफ़ी पानी खड़ा हो गया था, जिसके वजह से वहाँ पर जो है काम उन्होंने रोकना पड़ा। काम रोकने के बाद अब वापस दोबारा इन्होंने काम स्टार्ट किया, जिस पे रोड के साथ नाला भी ले रहे, जो हम अभी यहाँ के बाद आपको वहाँ विज़िट भी कराएंगे। अच्छा, अब हम वहाँ भी विज़िट करेंगे, पर विज़िट करने से पहले मैं यहाँ बात करूँगी, इनसे मैं पूछूँगी कि यहाँ इतनी मुश्किल ज़िंदगी है, क्योंकि आप जब घर से बाहर निकलते हैं, काम पे जाते हैं या रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं या सुबह उठ के सौदा लेने भी जाते हैं, तो इन रोडों से गुजरना, मुझे तो लगता है इंसान आधी अपनी सेहत यहीं ख़राब कर देता है।
इसी चीज़ों ने हम लोगों को बीमार किया हुआ है। इस इलाके का सिर्फ और सिर्फ यही मसला है, इस इलाके का सिर्फ यही मसला है कि मेन रोड जो है ना ये बिल्कुल ख़राब है। और तकरीबन ये हम लोग 20 साल से देख रहे हैं, 20 सालों से ये बोर्ड जो है ना 10 दफ़ा लग चुके हैं, लेकिन काम कोई नहीं हो रहा है। अच्छा, सिर्फ बोर्ड लगाते कि हम लोगों ने स्टार्ट कर दी। जो है ना ये 10 दफ़ा बन चुका है, लेकिन कोई इस पे सुनवाई नहीं हो रही है। यही रोड है, इसी तरह 1 रुपये भी इस पे खर्च नहीं हो रहा है। ये 20 सालों से हम लोग छोटे बड़े यहाँ हो गए, लेकिन ये रोड नहीं बना। यही मसला है हम लोग। अच्छा, ये बड़ा मसला हम लोग का यही रोड का है, और कोई इशू नहीं है हम लोगों के। हम लोगों के इलाके भी साफ है, पानी भी है, गैस भी है, सब कुछ है, सिर्फ ये रोड का मसला है हम लोगों का। ठीक है जी, आपको एक चीज़ बताई जा रही है कि हर चीज़ से ये किसी चीज़ की आपको कंप्लेन नहीं कर रहे, सिर्फ ये आपको ये कह रहे हैं कि रोड जो है, इस रोड की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर ये रोड बन जाता है तो इनको आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए। सिंध हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इनकी जो मुश्किलात हैं वो सिर्फ एक ही मुश्किल ये हमें बता रहे हैं कि रोड का मसला बहुत बड़ा मसला है, उस मसले को हल किया जाए और जल्द से जल्द इस काम में तेज़ी लाई जाए, क्योंकि जितना स्लो काम हो रहा है इसमें तो सालों लग जाएंगे और फिर सालों में आपको पता है कि काम होते होते रुक भी जाते हैं। तो इसमें सबको सपोर्ट करना चाहिए। अब लेते हैं हम अपने शो में एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी थोड़ी फासले से हमने वहाँ पे स्टार्ट लिया अपने शो का, तो वहाँ रोड टूटा फूटा था और लोगों ने बताया कि आगे थोड़ा सा जब आप जाएंगी तो वहाँ से काम शुरू हो चुका है, पर काम थोड़ा स्लो है। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम K21 का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने आज मंगो पीर की आवाज़ बुलंद की। और आप ये देख रहे हैं ये 20 साल से रोड का ये हाल है, मगर ये गवर्नर साहब ने 3 महीने पहले ये इफ्तिताह किया है। मगर बदकिस्मती से कि गवर्नर ने इफ्तिताह किया, उसके लिए जो सिंध गवर्नमेंट है वो कोई कॉपरेट नहीं कर रही। जो वाटर बोर्ड है वो वाटर बोर्ड बिल्कुल अपनी, आप देख रहे हैं कि ये लाइनों की वजह से जहाँ से लाइनें क्लियर है वहाँ से काम शुरू हो चुका है, मगर वाटर बोर्ड जो है वो कोई भी कॉपरेट नहीं करा, एक्रोचमेंट कोई भी कॉपरेट नहीं कर रही है। वो इसलिए क्योंकि गवर्नर साहब ने इफ्तिताह किया है और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के फ़ंड से ये 1 साइड रोड जो बन रहा है। तो इसलिए आप सब आवाज़ उठाएं कि ये जो वाटर बोर्ड है वो अपना काम पूरा करें और जो एक्रोचमेंट वाले हैं वो अपना काम पूरा करें, तो ये मंगो पीर का जो रोड है वो बन सकता है। अदरवाइज़ ये बहुत बुरा हाल है यहाँ के लोगों का। ये वो बड़ा रोड है जो सिंध बलूचिस्तान को लीड कर रहा है। यहाँ से बलूचिस्तान से गाड़ी आती है बनारस तक, इसका बुरा असर है। यहाँ की जो अवाम है वो बहुत परेशान है। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका, आप इस आपको ऊपर तक पहुँचाएँ ताकि ये जो वाटर बोर्ड है और एक्रोचमेंट है ये अपना मुकम्मल काम करें ताकि इनको लोगों की सहूलत जो है फराहम। अच्छा, आपकी बात कहने का मकसद जो मैं समझ पाई हूँ, मैं राइट हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि पीटीआई जो है उनकी जानिब से काम शुरू हुआ है और पीपल्स पार्टी इस काम को इख्तिताम तक नहीं ले जाने दे रही या इसको स्लो कर रही है या काम में रुकावटें डाल रही है। ये मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं, क्योंकि उन लोगों ने 20 साल में तो कुछ किया नहीं। अगर तहरीक इंसाफ कोई काम करेगी तो क्रेडिट तहरीक इंसाफ को जा रहा है, तो इसलिए वो रुकावटें डाल रहे हैं ताकि इनका काम कोई भी मुकम्मल ना हो, ताकि लोग इनको वोट देंगे, इनको क्रेडिट देंगे, ये क्रेडिट इनकी तरफ नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल आप राइट है। ठीक है जी, वाटर बोर्ड भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहा, वो अपना काम नहीं कर रहा। जब तक वाटर बोर्ड काम नहीं करेगा अपना तो आगे से इनका जो काम है वो शुरू नहीं होगा और इसी तरह स्लो काम रहेगा और इसी तरह ये मुश्किल में रहेंगे और इसी तरह ये परेशान रहेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे पीपल्स पार्टी को, आप क्या कहना चाहेंगे कि आवाम के लिए एक नरम गोशा वो रखें यहाँ के लोगों के लिए? मैं पीपल्स पार्टी वोटर और सपोर्टर तो है ना यहाँ के, पीपल्स पार्टी को यही पैगाम दूंगा कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी के वोटर भी रहते हैं कि खुदारा आप ये जो तंजीमी इख्तलाफात ये भुलाकर और आवाम का सोचें। जो मंगो पीर की आवाम है उनके बारे में सोचें। यहाँ पीपल्स पार्टी वाले भी रहते हैं, पीटीआई के लोग भी रहते हैं, मतलब एज ए मुसलमान यहाँ सारे रहते हैं। तो ये सियासत यहाँ पे नहीं चलाओ, यहाँ पे आवाम के लिए सोचो और अपना रवैया दुरुस्त करो ताकि ये आवाम का मसला हल हो जाए। अच्छा, कितने अर्से पहले यहाँ से काम शुरू हुआ था?
ये तकरीबन 3 महीने पहले हमारे गवर्नर सिंध ने जो इफ्तिदा किया था उसी टाइम से ये काम शुरू हुआ है, मगर जहाँ पे लाइनें नहीं है वहाँ से तो चल रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, ताकि ये अगले 50 साल तक ये रोड फिर नहीं टूटेगा। मगर अगर जहाँ पे लाइनें लीक हैं तो वहाँ पे ठेकेदार बोल रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, ये लाइनें क्लियर करवाओ ताकि हम अपना रोड का काम बिल्कुल मुकम्मल करें। अच्छा, वाटर बोर्ड वालों से अगर आपकी बात हुई है तो उनका क्या कहना है कि वो इस काम को इतना स्लो क्यों कर रहे हैं और वो क्यों करना नहीं चाह रहे? उन्होंने क्या एक्सक्यूजेस आपको दिए? ये कुछ दिन पहले हमारे जो एमपीए और एमएनए साहब हैं उन्हें ठेकेदार से बात की कि भाई आप इसको मुकम्मल क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसने कहा कि हमने वाटर बोर्ड को बहुत बोला है कि भाई आप आ जाएं अपनी लाइनें क्लियर करें, मगर वो हमें लॉलीपॉप दे के आसरा देते हैं मगर करते कुछ नहीं है। आज करते हैं कल करते हैं, आज करते हैं कल करते हैं, मगर आज तक उन्होंने कोई एक लाइन भी क्लियर नहीं की, मगर वो लॉलीपॉप तो देते हैं, काम मुकम्मल नहीं करते। ठीक है जी, अभी मैं इस तरफ आती हूँ और मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के रोडों के हवाले से, यहाँ के काम के हवाले से? जो काम शुरू हुआ था और बहुत स्लो है क्योंकि कुछ वजूहात हैं उस वजह से। मैं K21 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मंगो पीर का आवाज़ उठाया और मंगो पीर के आवाम का आवाज़ उठाया। यहाँ मंगो पीर में हम जो रह रहे, पीपल पार्टी है, पीटीआई है, जो भी है, जितना जमाते हैं, ये हमारा घर है। उनको भी चाहिए कि अपना हलाकी का आवाज़ उठाए, क्योंकि ये हमारा घर है और हम इसका आवाज़ उठाएंगे। रोड तो वफाक बना रहे, लेकिन इसका हिफाजत करना हम सब के ऊपर फ़र्ज़ है। इसका हिफाजत करना सूबाई गवर्नमेंट का काम है। वफाक तो बनाएंगे, ये रोड बना हुआ है और इसका हिफाजत नहीं है, मिट्टी है, गड्ढे है, तो इसका हिफाजत करना, वफाक तो वहाँ से नहीं आते कि इसका हिफाजत करे। इसका हिफाजत करना डीसी का काम है। यहाँ पूरा कराची में जितना भी 7 ज़िले हैं, 7 ज़िलों में सबसे ज़्यादा करप्शन सिर्फ वेस्ट में हो रहा है। 5000 रुपये दे दे, रोड का खुदाई शुरू करो, क्योंकि डीसी ऑर्डर देते, तो इसका हिफाजत तो हम सब पे फ़र्ज़ है। हम इसको रुकवाना चाहिए कि रोड के खुदाई, रोड का कटिंग बिल्कुल बंद होना चाहिए और इंशाल्लाह ये रोड बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ मैं भी आपको बताती चलूँ, बल्कि मैं एक चीज़ ऐड करती जाऊँ कि कोई भी चीज़, चाहे वो रोड के हवाले से हो या कराची शहर को खूबसूरत बनाने के हवाले से, कोई भी आप अगर काम करते हैं उसके लिए अगर आप बजट लगाते हैं तो उसको मेंटेन रखने के लिए भी बजट होना चाहिए। कोई चीज़, कोई रोड, कोई भी चीज़ आप बना के उसे छोड़ देंगे तो वो इतना अरसा नहीं चलेगी। उसको मेंटेन रखने के लिए भी एक बजट होना चाहिए कि चेक एंड बैलेंस हो, उसको देखे कहाँ से टूट फूट हो रही है, कहाँ से ख़राबी हो रही है, कब उसको पानी देना है, कब क्या करना है। इस चीज़ के लिए बजट होना लाजमी है। ये नहीं कि जितना बजट आप लगा दें और उसके बाद आप देखें नहीं कि वो टूट रहा है, वो फूट रहा है, वो चल रहा है, वो नहीं चल रहा, तो इस तरह से सिस्टम नहीं चलते। और भी लोग मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैं ये बात करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मंगो पीर चौंगी से लेकर ये बनारस तक ये 5 साल हो गया, ये हमारा रोड है। खाम मुसलमान है, हमारे को बहुत दुख मिलता है। पूरा पाकिस्तान बन गया। खान साहब कह रहा मेला और बनाता है, दूसरा कह रहा में बलूचिस्तान बनाता है, तीसरा कह रहा में पेशावर बनाता है। वो खामा कराची पाकिस्तान का दिल है। ये माँ और गरीबों का वो माँ बाप है, होना चाहिए। ये लोग बोलते हैं कोरोना है, कोरोना नहीं है, कोरोना ही से बनता है। ये सारा मिट्टी दिल में जाता है, नाक में जाता है, कानों में जाता है, इससे बड़ा बीमारी बनता है। तो हम गरीब लोग अस्पताल नहीं जा सकता है। तो मेहरबानी की तौर हमारा ये जो रोड है चोंगे से लेकर बनारस तक, ये हालत है हमारा। अच्छा जी, मैं इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं, यहाँ ज़िंदगी के कितने साल गुजार दिया आपने? मैंने 40 साल यहाँ गुजारे। 40 साल में कुछ बेहतरी नज़र आई या और जो था वो भी हाथ से गया? पहले कुछ था वो भी ख़त्म हो गया। इस हुकूमत ने तो बेड़ा करके रख दिया हम लोग का। लगता है आगे की कुछ बेहतरी होगी? कुछ भी नहीं होगा जब तक इमरान खान होगा, कुछ भी नहीं होगा। डीजल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गरीब आदमी की पहुँच। सिंध में इमरान खान का है, सिंध में इमरान खान का है। इमरान खान सिंध में नहीं है तो सूबाई हुकूमत है ना। 18वीं तरमीम के बाद तो सूबाई हुकूमत है, पीपल्स पार्टी करे ना। पीपल्स पार्टी क्यों नहीं रोडों को देख रही? पीपल्स पार्टी क्यों नहीं काम होने दे रही? इमरान खान की तरफ से अगर ऑर्डर हो गए तो पीपल्स पार्टी रोक रही है। आप लोग ही बोल रहे हैं, आप लोगों में से ही लोग बोल रहे हैं वाटर बोर्ड काम नहीं कर रहा, पीपल्स पार्टी काम रोक रही है। तो आप सबके अल्फाज है यहाँ पे लोगों के। पीपल्स पार्टी बिल्कुल काम नहीं कर रही। जो ले रही है जेब में डाल रही, जो फंड इसको मिलता है जेब में डाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले जो भी पैसा लेते हैं अपनी जेब में डाल रहे हैं। उनको न मौत याद है, न उनको कब्र याद है, न उनको कोई और खुदा का खौफ है। जो फंड मिलता है जेब में डाल रहे हैं, बांट रहे हैं आपस में।
ये पीपल्स पार्टी वाले सारे चोर हैं। अच्छा जी, कहने का मकसद ये है कि अवाम परेशान है, अवाम मुश्किल में है, यहाँ का काम अगर होना शुरू हो रहा है तो उसको रोकने वाले उससे ज़्यादा यहाँ मौजूद हैं ताकि यहाँ की आवाम सुकून का सांस ना ले ले। तो मेरी तरफ से भी ये रिक्वेस्ट है, यहाँ के लोग भी यही कह रहे हैं कि हमारी मुश्किल को आसान बनाने में हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट और चीज़ों से नहीं, पर जो यहाँ के इदारे हैं, वाटर बोर्ड और ये सारी चीज़ें, जो जिन लोगों को लाइनें और सब चीज़ें क्लियर करनी है, एटलीस्ट वो तो अपना काम करें, वो तो इनको सपोर्ट करें। और मैं उन इश्यूज़ पे बात करती रहूँगी। अपनी होस्ट एनी शाह को दे इजाज़त, अगले शो में फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।